एक सपना कि सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दर्द, संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। कि सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दर्द, संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया उत्सर्जन में किडनी। किडनी के बारे में भैया हम थोड़ा था बता दिए थे। तो आज हम लोग आइए जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या था? तो किडनी जिस चीज़ों से मिलकर, जिन सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, यानी जिन कोशिकाओं से मिलकर किडनी बनी हुई होती है, उसी को कहते हैं नेफ्रॉन। इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। इसकी ऊपरी संरचना जो परत पाई जाती है पतली सी, उसे कहते हैं, सबसे ऊपर वाली उसे कहते हैं पेरिटोनियम। और जो किडनी के अंदर जो मोटी परत पाई जाती है उसे कहते हैं कार्टेक्स। और बीच वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। और जहाँ से किडनी धसी हुई होती है शुरुआती तौर पर, उसको कहते हैं हाइलम। उसके बाद भैया इसमें ढेर सारी किडनी में नसें भरी हुई होती हैं, यानी कोशिकाएं भरी हुई होती हैं, जिनकी संख्या लगभग भैया 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक होती है। इन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। इनका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, यानी किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। तो आइए भैया आज हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि कौन कौन से प्रोसेस भैया नेफ्रॉन में होते हैं। तो ये है भैया नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। इसे कहते हैं नेफ्रॉन की संरचना है। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है। तो ये किडनी में भैया लगभग 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक होते हैं। एक नेफ्रॉन की संरचना ऐसी होती है। तो भैया ब्लड कैसे आता है? तो भैया ये है रेनल। रेनल जो नसें हैं इनको कहते हैं रेनल। तो इन्हीं नसों द्वारा ब्लड आता है। तो सबसे पहले भैया जो ये लाल रंग का है इसे कहते हैं भैया ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। भैया इसका काम क्या होता है? तो ये सबसे पहले तो जो ब्लड में गंदगी है, यानी रुधिराणु जो मर गए हैं, उनको ये सोख लेता है। पहले सोखने का काम किसका होता है? ग्लोमेरुलस का। भैया जो इसमें भरा हुआ है लाल लाल, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। लेकिन पूरे जो कैप्सूल है, ये पूरी संरचना को कहते हैं वोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोमेन संपुट। वोमेन संपुट कहते हैं भैया, संपुट। वोमेन संपुट यानी वोमेन कैप्सूल। इस पूरी संरचना को वोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसमें जो भरा रहता है लाल लाल जो संरचना पाई गई है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो भैया यही रुधिराणुओं के अशुद्धिकरण को यही छान लेता है। तो उसके बाद रक्त आता है इन डक्ट में, यानी इन नसों में आता है। तो दूसरी बार इन नसों में छाना जाता है, यानी सोखा जाता है। यानी जो अशुद्धियां हैं पहले तो ग्लोमेरुलस में सोखी जाएंगी। उसके बाद ढेर सारी अगर सोख लेता है ग्लोमेरुलस, तो और अशुद्धियों को ये डक्ट के द्वारा सोखा जाता है। इसीलिए इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो किडनी में होती है। यानी एक बार यहाँ पर सोखा, दूसरी बार जो ये डक्ट हैं यानी नसें हैं इसमें सोखा गया। तो रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया भैया, रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ होगी? किडनी में होती है। कहाँ होती है? तो किडनी। भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो किडनी में होती है। किडनी के नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होगी? नेफ्रॉन में। अब भैया रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद इसमें से ऐसे आएगा रक्त,
तो इसमें जब आएगा इधर उधर घूमेगा और अब रक्त शुद्ध होगा तो इसे कहते हैं डायलिसिस। यानी रक्त शुद्ध होगा और पेशाब का निर्माण होगा तो क्या कहेंगे इसे डायलिसिस। जब भैया पेशाब का निर्माण होगा तो क्या कहेंगे डायलिसिस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं डायलिसिस। लेकिन जब ये सब सोख लेता है उसके बाद फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये यहाँ कुलिन तो अवशोषण हुआ उसका, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण भैया ये जितनी भी अशुद्धियाँ बच गई हैं उन सबको सोखने का काम किसका होता है, क्या कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है भैया ये सोखने का काम किसका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। पहले रक्त आएगा भैया वोमेन्स इनपुट में, तो वोमेन्स इनपुट में जो ग्लोमेरुलस लगे हुए हैं ये रक्त को सोखेंगे। या ज़्यादा सोख लिए तो इसमें जाएगा डक्ट जो है डक्ट में, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा किसमें डक्ट में। तो डक्ट के बाद भैया ब्लड आएगा इधर उधर इसमें टहलेगा तो धीरे धीरे अशुद्धियाँ बाहर निकलेंगी तो पेशाब का निर्माण होगा। किसका पेशाब का निर्माण होगा। और पेशाब का निर्माण होगा तो इन डक्ट में जब इधर वाली नसें हैं ये सब भी सोखेंगी तो क्या होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। यानी अलग से भैया इसमें आकर सारे खून का फिल्टर होगा। ये फिल्ट्रेशन का काम किसका होगा इन डक्ट का। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा किडनी में होगा। और डायलिसिस की क्रिया कहाँ पर होती है तो किडनी में होती है। रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ पर होती है तो किडनी में होती है। यही क्वेश्चन भैया बार बार एग्जाम में किडनी से पूछा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ पर होती है, डायलिसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ पर होती है तो किडनी के नेफ्रॉन में होती है। अब जैसे खखोर के पूछ लिया किडनी नहीं दिया तो नेफ्रॉन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा नेफ्रॉन दिया रहेगा। आशा करते हैं भैया आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही भैया। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, चैनल पे अगर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।